आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार हुई सख्त, और साथ ही यास तूफान ने बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाके उजाड़े। IMA का बाबा रामदेव से टकराव बढ़ा। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो सरकार के नए नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप कोड पहुंचा, और वहीं केंद्र सरकार ने मीडिया कंपनियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। साथ ही आपको बता दें कि बाबा रामदेव के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का केस हुआ। और इसी के साथ समुद्री तूफान से बंगाल में 1 करोड़ लोग हुए प्रभावित। और वहीं उत्तर प्रदेश में 20 लोगों को अलग अलग वैक्सीन लगाई गई। साथ ही आपको बता दें 6 साल में बना सुपरमून और चंद्रग्रहण का संयोग। भारत में कोरोना से 42 लाख लोगों की हो चुकी मौतों की आशंका बताई जा रही है। साथ ही वैक्सीन को लेकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार की खिंचाई की। और वहीं राजस्थान में कोरोना काल में हुई मौतों का ऑडिट हुआ जारी। कोरोना की वजह से JEE एडवांस्ड 2021 हुआ स्थगित। श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट सिटी भी चैन की हवाले हुआ। और वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्री बोले कि US का हैंगओवर खत्म होना चाहिए। साथ ही आज सुर्खियों में क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। यास तूफान से बर्बादी की 10 फोटोज हुई वायरल। आपको बता दें समंदर का पानी घरों में घुसा और हवा ने उखाड़ फेंके सालों पुराने पेड़, ट्रेनों के पहिए भी थमे। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में ताउते तूफान के बाद अब यास तूफान ने मचाई तबाही। इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने की नई गाइडलाइन जारी। कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों से नियमों का पालन हुआ या नहीं, इसकी स्टेटस रिपोर्ट दें। आपको बता दें सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर को सब बंद होने का चल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि कंपनियों को अफसरों की जानकारी देनी है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आए दायरे में। फेसबुक ने कहा नियमों का पालन करेंगे। और साथ ही आपको बता दें किसान आंदोलन में भीड़ घटी, लेकिन जज्बा वही आज भी है। इसी के साथ दुनिया भर में कोरोना से 2 से 3 गुना अधिक हुई मौतें। आपको बता दें न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में अब तक 42 लाख लोगों की मौत की आशंका है और 70 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि भारत में कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो आज निर्वासित तिब्बत सरकार के अध्यक्ष और नए प्रधानमंत्री चुने गए पेम्पा सैरेंग को धर्मशाला में शपथ दिलाई जाएगी। और वहीं भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच सकता है। 2 हफ्ते में ये पूरे राज्य में सक्रिय होगा। साथ ही DRDO की कोरोना ड्रग 2DG दवा के 10,000 पाउच का दूसरा बैच जारी किया जाएगा। दवा अब व्यावसायिक रूप से मिलेगी। और वहीं पश्चिम बंगाल के नारदा घोटाला मामले में सुबह 11 बजे कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। देश दुनिया में बात किया जाए तो सरकार के नए नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप कोड पहुंचा। यानी मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप केंद्र सरकार के नए IT नियमों के खिलाफ कोड पहुंच गया है। 3 महीने पहले जारी की गई गाइडलाइन में व्हाट्सएप और उसके जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज की ओरिजिनल जानकारी अपने पास रखनी होगी। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने व्हाट्सएप के आरोपों पर जवाब दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार राइट टू प्राइवेसी का सम्मान करती है। सरकार का इससे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है जब व्हाट्सएप को किसी खास मैसेज के लिए ओरिजिन का खुलासा करना ज़रूरी हो। और वहीं आपको बता दें बाबा रामदेव के खिलाफ 1000 करोड़ की मानहानि का केस हुआ जारी। आपको बता दें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने योग गुरु बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज कराया है। एसोसिएशन ने यह केस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बाबा रामदेव के वीडियो के आधार पर किया है, जिसमें बाबा रामदेव आपको बता दें कि जिसमें बाबा एलोपैथिक को बकवास व दिवालिया साइंस कह रहे हैं। वहीं IMA की नेशनल यूनिट नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि रामदेव के वैक्सीनेशन पर गलत सूचना के प्रचार को रोका जाना चाहिए।
इसमें उन्होंने दावा किया है कि वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी 10,000 डॉक्टर और लाखों लोग मारे गए हैं। और वहीं समुद्री तूफान में भी बंगाल में 1 करोड़ लोग हुए प्रभावित। आपको बता दें, यास तूफान ने बुधवार को भारत के पूर्वी तटों पर दस्तक दी। बंगाल के जलपाईगुड़ी में दोपहर के वक्त पहुंचा और इसी दौरान 3.8 तीव्रता का भूकंप भी रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद यास उड़ीसा पहुंचा, जहां भारी बारिश हुई और तेज हवाएं भी चलने लगीं। इससे पहले 1 लाख लोगों को वहां से सुरक्षित जगहों पर भी शिफ्ट किया गया। साथ ही करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के चलते पेड़ भी उखड़ गए और कुछ मकानों को नुकसान भी पहुंचा। हालांकि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि बिजली की सप्लाई को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच सकता। और वहीं उत्तर प्रदेश में 20 लोगों को अलग अलग वैक्सीन लगाई गई। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के गृह जनपद सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ एक गांव के 20 लोगों को 2 अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन लगाई गई। इसे कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई थी, फिर दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि इन लोगों के स्वास्थ्य पर कोई खास असर नहीं होगा, सबकी स्थिति सामान्य है। उधर सीएमओ ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए। 6 साल में बना सुपर मून और चंद्र ग्रहण का संयोग। बुधवार को साल का दूसरा और पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा। साथ ही 6 साल में पहली बार सुपर मून और चंद्र ग्रहण का संयोग भी बना, यानी कि आसमान में चांद आम रातों के मुकाबले ज़्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और रूस समेत कई देशों में शानदार नज़ारा देखने को मिला। आज चांद धरती के सबसे नज़दीक है। शाम को 7:19 पर खत्म हुए इस चंद्र ग्रहण को भारत के कुछ हिस्सों में आंशिक तौर पर देखा गया। लाल रंग का होने के कारण इसे ब्लड मून या फिर सुपर फ्लावर ब्लड मून भी कहा गया। वहीं आपको बता दें, भारत में कोरोना से 42 लाख लोगों की मौत का आशंका। भारत में अभी तक आधिकारिक रूप से 2.69 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि 3.7 लाख लोगों की इससे मौत हो गई है। हालांकि मौत के ये आंकड़े महामारी की असली तस्वीर बयान नहीं करते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान लगाए गए कि इस दुनिया में कोरोना की वजह से मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही वैक्सीन को लेकर केजरीवाल सरकार ने केंद्र पर की खिंचाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को वैक्सीनेशन की कमी पर केंद्र सरकार की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि देश इस वक्त कोरोना से युद्ध लड़ रहा है। केंद्र ने राज्यों से कह दिया है कि वे अपने लिए वैक्सीन का इंतजाम कर लें। अगर पाकिस्तान हम पर युद्ध कर दे तो ये नहीं कह सकते कि यूपी अपने टैंक का खतरा अपने पर ही ले। आपको बता दें कि हम किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं हार सकते। देश ने 6 महीने पहले ही खो दिए हैं बहुत सारे, और इसी के साथ कोरोना को हराने के लिए अब हम टीम बनाकर इंडिया बनकर काम करना होगा। वहीं राजस्थान में कोरोना काल में हुई मौतों का ऑडिट हुआ। राजस्थान में कोरोना से होने वाली मौतों पर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच अशोक गहलोत सरकार ने अब महामारी के दौरान हुई सभी मौतों का ऑडिट करवाने का फैसला लिया। इसमें कोरोना से और अन्य वजहों से हुई मौतों का पता लगाया जाएगा और इस रिपोर्ट तैयार भी की जाएगी। और वहीं कोरोना की वजह से जेईई एडवांस 2021 स्थगित, यानी आईआईटी खड़गपुर ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस 2021 को टाल दिया है। देश भर में कोरोना से बिगड़े हालात के मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है। ये एग्ज़ाम 3 जून को होने थे और आईआईटी खड़गपुर की ओर से जारी सूचना के मुताबिक एग्ज़ाम की नई तारीख का ऐलान सही वक्त पर कर दिया जाएगा। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है तो आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देश में वैक्सीन की किल्लत के मुद्दे पर जिम्मेदार कौन है नाम से कैंपेन शुरू किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश को वैक्सीन की कमी के दलदल में ढकेल दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बिकरू कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे के कैशियर जय वाजपेयी और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की एक फ़ोटो सामने आई है। केंद्र सरकार ने मामले की जांच प्रमुख सचिव को सौंपी। और वहीं आज तूफान से बर्बादी की 10 टॉप फोटोज। आपको बता दें, समंदर का पानी घरों में घुसा, हवा ने उखाड़े फेंके सालों पुराने पेड़ और ट्रेनों के भी थमे पहिए। आपको बता दें, बुधवार को यास ने 5 राज्यों के मौसम पर सीधा असर डाला। उड़ीसा और बंगाल के कई जिलों में तेज बारिश हुई। दोनों राज्यों के करीब 12 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। वहीं हवा की रफ्तार भी 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। इससे कई कच्चे मकानों की छत उड़ गई और पेड़ गिरने से भी कई घर तहस नहस हो गए।
साथ ही मध्य प्रदेश में भी ताऊ-ते तूफान के बाद यास तूफान। नौतपा में गर्मी पड़नी थी, लेकिन उज्जैन के महिदपुर में और मंदसौर के पिपलिया मंडी में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई जगह बादल छाने से बड़ी उमस। आपको बता दें, ताऊ-ते तूफान के बाद देश में तेजी से बढ़ रहे चक्रवाती तूफान यास का असर मध्य प्रदेश पर भी अब दिखने लगा है। नौतपा चल रहे हैं, इसके बावजूद भी बुधवार को उज्जैन के महिदपुर और मंदसौर की पिपलिया मंडी और रतलाम ढोडर में दोपहर में जोरदार बारिश हुई। दरअसल विगत कई दिनों से राज्यों में चक्रवाती तूफान ताऊ-ते का असर देखने को मिला था। उज्जैन में भी भारी बारिश और आंधी तूफान की गूंज थी। इसके बाद अब एक बार फिर अन्य तूफान यास महाकाल की नगरी में असर दिख रहा है। बुधवार को जिले में अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज बारिश भी हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और करीब 1 घंटे लगातार बारिश होने की वजह से कई जगह पानी भी भर गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में दिन भर से तेज धूप के साथ तेज उमस भी थी। शाम को बादल छाए। रतलाम के ढोडर के आसपास क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। और वहीं भिंड में आसमान साफ है, तेज धूप खिली है, गर्म हवाएं चलती रहीं। सागर में दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही रही और हवाओं में गर्माहट महसूस हुई। तापमान 39 डिग्री के पार पहुंचा। आसमान में हल्के बादल भी छाए हुए थे। और वहीं होशंगाबाद में सुबह से तेज धूप निकली थी। दिन में गर्म हवाएं भी चल रही थी। आसमान में हल्के बादल छा रहे थे। ग्वालियर में धूप छाई हुई, इससे दिन भर उमस रही। और वहीं आपको बता दें कि गेहूं उपार्जन कार्य भी स्थगित किया गया। वर्षा की चेतावनी को लेकर रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग के जिलों में 27 और 28 मई को गेहूं उपार्जन का कार्य स्थगित किया गया। यानी कि 27 और 28 मई को गेहूं उपार्जन कार्य स्थगित रखने के संबंध में एसएमएस द्वारा सभी को सूचित किया जा चुका है। इन कृषकों से अब 30 और 31 मई को गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि नई गाइडलाइन पर सख्ती। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा कि नियमों का पालन हुआ या नहीं, इसकी स्टेटस रिपोर्ट चाहिए। केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नए डिजिटल नियमों के पालन की स्थिति की तुरंत रिपोर्ट देने को कहा। एक नोट के जारी आईटी मंत्रालय ने कहा कि बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े नए नियम बुधवार को लागू हो गए हैं। यानी सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइन जारी भी कर दी थी और इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। इसके तहत इन्हें भारत में चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और साथ ही रेसिडेंस ग्रेवांस ऑफिसर की नियुक्ति करनी थी। लेकिन सरकार ने इन कंपनियों से उनके यहाँ नियुक्त किए गए अफसरों के बारे में जानकारी मांगी है। कंपनियों को अफसरों की जानकारी भी देनी है। मंत्रालय ने अपने नोट में कहा है कि आप अपनी मूल कंपनी या फिर किसी सहायक कंपनी सहित भारत में कई तरह की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इनमें से कुछ आईटी एक्ट और कुछ एसएसएमई यानी सोशल मीडिया की परिभाषा के तहत आते हैं। इसी के मद्देनज़र इन नियमों का पालन पता लगाने के लिए सरकार ने इनसे जवाब मांगा है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही नियुक्त किए जाएंगे 3 अफसर। इनका नाम, पते की जानकारी शामिल है। और वहीं फेसबुक ने भी कह दिया है कि नियमों का पालन करेंगे। इसी बीच फेसबुक की तरफ से कहा गया कि वह आईटी के नए नियमों का पालन करेगी, साथ ही कुछ मुद्दों पर सरकार से बातचीत जारी रखेगी। फेसबुक ने यह भी कहा है कि आईटी के नियमों के मुताबिक ऑपरेशन प्रोसेस लागू करने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम जारी रहेगा। कंपनी इस बात का ध्यान रखेगी कि लोग आज़ादी से और सुरक्षित तरीके से अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए कह सकें। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी ताज़ा अपडेट है। आपको बता दें, किसान आंदोलन में भीड़ घटी, लेकिन जज्बा आज भी वही है। गाजीपुर बॉर्डर पर इक्का दुक्का किसान ही नजर आते हैं। भी कहते हैं, आज हम कोरोना से डरेंगे तो कल हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। इसलिए आज भी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन 6 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जो आज मंच है वो केंद्र सरकार पर बना हुआ था और आज भी वो सख्त है और वही जज्बा बना हुआ है। इसी के साथ दुनिया भर में देश से 2 से 3 गुना अधिक मौतें। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने कहा है कि भारत में अब तक 42 लाख लोगों की मौतों की आशंका बताई जा रही है। 70 करोड़ से ज़्यादा लोग हुए संक्रमित। आपको बता दें कि भारत में अभी तक आधिकारिक रूप से 2.69 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि 3.7 लाख लोगों की इससे मौत हुई है। हालांकि मौत के आंकड़े महामारी की असली तस्वीर बयान नहीं करते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान लगाया है कि दुनिया में कोरोना की वजह से मौतों के आंकड़े आधिकारिक संख्या से 2 से 3 गुना ज़्यादा हो सकते हैं। भारत में आधिकारिक रूप से कम मौतें रिपोर्ट होने की आशंका और ज़्यादा बताई जा रही है।
साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।